एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मैं रोहित। इस वक्त हमें फोनिक्स ब्रेक है यहाँ पर। हमारे साथ एक मैम है और उनके साथ जो है एक 13,000 रुपये का जो है स्कैम हुआ है। देखिए, 13,000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एक 10,000 रुपये से एक आम आदमी का जो है घर चलता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अब क्या हुआ है अब मैम से हम जानते हैं, और ये स्कैम हुआ कैसे वो भी हम मैम से सुनते हैं। जी मैम, आपका नाम? हसीना बीबी। जी मैम, क्या हुआ बताइए। मैं बोलती हूँ कि एक ग्रास कटर है जो समथिंग 12,400 समथिंग था, तो कुछ उसमें से लेस हो गया। तो जब हम लोग मीशो में इसको बुकिंग करी 28 जनवरी, तो बोले कि उसमें ऑनलाइन पेमेंट करना, कैश डिलीवरी नहीं है। आपने एक ऐप के थ्रू जो है शॉपिंग ऐप के थ्रू मीशो में सामान मंगाया। क्या मंगाया? ग्रास कटर जी। तो उसके बाद ये 2 तारीख को हम लोग को डिलीवरी हो गया जी। और मैं घर पे थी नहीं, मेरा हस्बैंड घर पे था नहीं, तो मेरा जो रिलेटिव है इस लोग रिसीव किए। फ्राइडे का दिन था, तो जब शाम को देखिए तो एक ओनली एक ब्लेड था, छोटा सा एक ब्लेड था, और ये देकर डिलीवरी बॉय वापस रिटर्न चला गया। और रात को 8 बजे मेरा हस्बैंड हमको हैब्लॉक में फ़ोन करके बताता है कि आप जो सामान मंगाई थी 12,000 समथिंग जो भी था, वो सिर्फ एक ब्लेड आया है, तो अब इसको रिटर्न हम लोग करना है और हम लोग का रिफ़ंड के लिए हम लोग अप्लाई करना है। तो मैं वहाँ हैब्लॉक से ही ऑनलाइन में जाके हेल्प सेंटर में उनका जाके मीशो का, और उसी समय हम रिटर्न कर दी। 2 तारीख को रात को ही रिटर्न कर दी, मतलब पिकअप के लिए वो कर दी सामान को, और अपना जो रिफ़ंड है वो उसको वापस हम लोग को देने के लिए सब बातचीत हो गया, जो भी सब हो गया। उस लोग हमको डेट दिए 3 तारीख शायद, फेब को। उसके बाद में वो लड़का आया संडे 4 फरवरी को। कौन लड़का? ये डिलीवरी बॉय। तो वो आया 4 तारीख को। उस दिन मैं हैब्लॉक से सैटरडे शाम को आई और हम लोग घर पे नहीं थे, फिनिश ब्रेक में हम लोग सब गोगराबाद चले गए। उसके बाद वो आने के बाद में वो बिना सामान लिए चला गया, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे, तो चला गया। वो 5 तारीख को फिर आया और 5 तारीख को सुबह हम हैब्लॉक चले गई। तो ड्यूटी का दिन है तो कोई तो घर में रहेगा नहीं, तो उसी तरह वो सामान को कलेक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे से जब बात हुआ फ़ोन में, तो वो बच्चा बोला कि मैडम एक काम करो। हम बोली घर में तो ऐसे कोई नहीं है, तो बोला ठीक है आप ऑफिस में ला के पहुँचा दो। तो मेरा हस्बैंड 3 बजे लेके जाके वहाँ में जब देने गया, तो वो डिलीवरी बॉय नहीं था, कोई और दूसरे लोग थे, तो उस लोग बोले हम लोग नहीं लेंगे। तो तब हम वो लड़का से, फिर मेरा हस्बैंड हमको फ़ोन करके बोला उस लोग तो नहीं ले रहे, तो फिर हम वो लड़का को फ़ोन करा, तो फिर बोला मैडम उस लोग बोलते कि नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को ईमेल आना, ऐसे करके बोलने लगा। जब तुम 2 दिन लेने के लिए आया, फिर जब देने गए तो उस समय आप लोग बोलते नहीं लेंगी। फिर वहीं से कहानी शुरू हुआ, और फिर हम हर दिन शाम को हैब्लॉक में, हर दिन शाम 8 बजे 9 बजे हम वहाँ हेल्प सेंटर में बात करती। उस लोग बोलते कि मैडम हो जाएगा, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसे बोलते। मैं बोली सर आप लोग इंक्वायरी करिए, जो मेरा रिफ़ंड है आप हम लोग उसको वापस कर दीजिए, आप लोग अपना सामान पिकअप कर लीजिएगा। मैडम तो कुछ टाइम दीजिए, कुछ समय दीजिए। हम बोले ठीक है, हम भी समझती कि कुछ समय तो लगता है, ठीक है। करके 2 तारीख से कल फ्राइडे 8 दिन हो गया, आज सैटरडे है। तो कल मैं सुबह जब फिर ऑनलाइन में जब हेल्प सेंटर में बात करी हैब्लॉक से ही, तो तब ये क्या एक मैडम थी, तो मैडम बोली कि अभी हम कंप्लेंट लिख देगा, ऐसे ईमेल तुम लोग देते नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, डिलीवरी ऐसे कैसे बोल दी, ऐसे बोली। उसके बाद में वो पता नहीं क्या वहाँ पे क्या चला नहीं चला, सुबह ही हमको एक मैसेज आ गया कि आज ही टुडे पिकअप, यानी 9 तारीख को कल जी, कल सुबह बात हुआ मैंने से, और उस समय एक मैसेज आ गया। तो हम हस्बैंड को भी बताए, बच्चों को भी बताया, देखो शायद कोई आ सकता। फिर हमें बॉय से भी बात करा, तो बॉय बोला हम लोग तो नहीं लेंगे करके ऐसे बोल दिया। फिर हम बच्चा बोला हम कहीं जा सकते, तो हमने आप चले जाइए, क्योंकि कोई आएगा नहीं पिकअप करने के लिए। फिर हम शाम को कल हम हैब्लॉक से यहाँ पहुँचे, तब हम लोग कल से फिर कल रात को बात करें।
फिर अभी उसमें दिखा रहा है 12 तारीख को पिकअप करेगा, फिर एक मैसेज दिखाया 13 तारीख को पिकअप करेगा, ऐसे ही चला जा रहा है। हम लोग कितना दिन वेट करेंगे? और हम लोग घर में रहते नहीं, ये पाथापची में कौन पड़ेगा हमेशा? बोलो, हम ये बताए भी कि हम लोग ये सब नहीं कर सकते। दिन रात फ़ोन लेके ऑनलाइन में बैठने में से होएगा? हम लोग नौकरी चाकरी करने वाले, और दूसरा काम भी तो है ना। मैम आप एक बात बताइए मैम, 12,400 की 500 जैसा आपने बताया, तो कुल मिलाकर एक 13,000 हम लोग पकड़ लेते। मैम ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है? छोटा मोटा तो रकम नहीं है, लेकिन हम ये बोलती है कि अगर 100 रुपया उनसे, फिर भी हम बोलेगा चलो भाई इतना पछड़ा में कौन पढ़ना है, छोड़ो बोलेगा। लेकिन ये 12,000 रुपया तो शायद कोई, कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी जो दुकान वगैरह में काम करते, वो तो 12,000 रुपया मंथली कमाते होंगे, हाँ, अपना घर भी चलाते हैं। तो फिर हम सोचती कि आज मेरा साथ ऐसा हुआ, कल किसी का साथ भी ऐसा हो सकता। तो ये तो सारे लोग को इसका बारे में जानना चाहिए, जानने से अच्छा है, ये मैं सोचती हूँ। मैम आपने कहीं इसके बारे में कंप्लेन की? अभी तो ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में हम लोग आज कंप्लेंट कर दिए हैं। थाना में तो इससे कुछ होगा नहीं बोले हैं, तो FRI करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बोले कंज्यूमर कोर्ट में जाने से ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग आज फाइल कर दी। मैम आप वो दिखाइए ना, जो आपको पार्सल जो मिला है, आपने जो मंगाया था वो तो शायद जैसा आपने कहा आपको नहीं मिला, तो जो मिला आप वो दिखाइए हमें। ये आप देखिएगा पार्सल, और इसका एक फ़ोटो भी मार के जब हम उसको खोले थे, तो मैम जैसा हमें पकड़ के ही महसूस होता है, ये तो ब्लेड है मैम। हाँ, बस ब्लेड है। इसके अंदर फ़ोटो भी है जी। आप लोग देखना चाहे तो हम इसके अंदर जो था उसको मैं मार के रखी हूँ, ये देखो, ये देखिएगा, ये कवर है, और ये इसका ये है, बस ये है। अच्छा, तो हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे कि जो पार्सल जो मंगाया गया था उसमें क्या आया था। ब्रश कटर ब्लेड, और मैम आपने क्या मंगाया था? ग्रास कटर मंगाया था आपने। तो हम आपको ग्रास कटर का भी इमेज हम आपको दिखाते हैं। एक बड़ा सा एक मशीन है, और ये इतना बड़ा एक मशीन होता है जो पीछे टांग के हम लोग घास काटते हैं, उसके जरा दिखाइए। बस सिर्फ ये चीज़ आया है, बस ये 12,000 रुपया का हो सकता, बोलो। हाँ, नहीं, उसने वहाँ से देने वाले भी नहीं सोचे कि वो 12,000 का चीज़ ला के दे रहे हैं, इसके अंदर के सोना है या डायमंड है, कुछ है क्या? आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे। इन्होंने जो है 12,449 का जो है क्रॉप हार्वेस्टर जो है मंगाया था इन्होंने, और इनका जो है सिर्फ इन्हें ब्लेड ही प्राप्त हुआ है। हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे। जी मैम, तो एट लास्ट आपका क्या कहना है मैम? देखिए, हम अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा हो सके हम इसको जो है मीशो के जो ऑफिस है, जैसा आपने नाम लिया, वहाँ तक भी हम दिखाएंगे। लेकिन मैम ये एक तरह का स्कैम तो हुआ है ना मैम? हाँ, ये स्कैम तो है कि अभी क्या करें। हम तो बोलते हैं कि मेरा जो भी काम है भैया, हम वहाँ हेल्प सेंटर में यही बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पहली बात तो। आप लोग जो भी इंक्वायरी करना है करिएगा, हम लोग का जो रिफ़ंड है हमको वापस करिए, आप अपना सामान पिकअप करके लेके जाइए। और ये अभी लोग देखेंगे तो कम से कम सभी लोग सतर्क हो जाएंगे। एक मीशो को बड़ा, मैं तो वहाँ भी बोली है कि आप लोगों का मीशो को तो हम लोग बड़ा ये समझते थे कि आप लोग, चलो एक गरीब आप लोगों का मीशो से सामान खरीद सकता, अमेज़ॉन, मिंत्रा, नायक से सबसे नहीं खरीद सकता, उससे खरीद सकता, इतना मतलब विश्वास था। लेकिन आप लोग तो हमारा साथ ऐसा इस तरह बिहेव कर दिए, तो बोलते नहीं मैडम, सॉरी मैडम, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी 2 तारीख से आज 10 तारीख हो गया। ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत है। तो हम भी ये चाहेंगे कि कंपनी वाले जो है इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है जितना भी अमाउंट है उसको रिफ़ंड करें, ताकि इस तरह और किसी के साथ ना हो। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।